हेलो। तो आज ये आर्टिकल आपका रह गया था द हिंदू का। ठीक, क्या था 14.5 वाला, ये वाला आर्टिकल जो मैंने आपको कहा था कि शाम तक डील करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, यूएन का ना मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है, ठीक है, जिसमें ये बात की गई कि 415 मिलियन इंडियन है ना, वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ठीक, 2019 से 2021 की डाटा की बात की जाए तो ठीक है। अब ये किस बेस पे ये कह रहे हैं, क्या आधार है, इन्होंने अपना पूरे रिपोर्ट को बताया है, तो इस रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ठीक, इस पर यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुकी है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करती है। देखते हैं इस रिपोर्ट को ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका कह रहा है, देखिए, इट इज़ इंटरनेशनल इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये इंडेक्स क्या रिफ्लेक्ट करता है आपका, ये इंडेक्स आपका रिफ्लेक्ट करता है मल्टीपल डाइपर्वेशन। ठीक, डिप्राइवेशन है जो क्या क्या रिलीज करता है, एरिया ऑफ एजुकेशन, उस जिस कंट्री के बारे में बात करेगा उस कंट्री में एरिया ऑफ एजुकेशन कितनी है। ठीक, हेल्थ कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना पीपल का, ये इस बेस पे ये क्या बताता है कि उस कंट्री में कितने पुअर पीपल हैं। ठीक है, अब ये जो रिलीज की जाती है डाटा, वो यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू रिलीज किया जाता है। और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन में कौन है, तो उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ठीक, जो कि 2010 से है। ठीक, 2010 से पहले ये अकेला जारी करता था रिपोर्ट यूएनडीपी, उसके बाद 2010 से कौन आ गया इनिशिएटिव में, आपका ये आ गया। ठीक, और 2010 से जारी कर रही है रिपोर्ट। ठीक है, अब ओवरऑल रिपोर्ट जो आई है वो देखिए किस किस बेसिस पे है, इंडिकेटर क्या क्या कहता है, किस किस बेस पे उसने निकाला है। तो हेल्थ का जो इंडिकेटर कहता है वो देखिए क्या कितना वेटेज रखता है। तो हेल्थ का जो इंडिकेटर है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन पे रखता है। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी आप देख लीजिए वहाँ बच्चों की मतलब मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मरने की संख्या कितनी है, उस बेस पे। ठीक है, और न्यूट्रिशन की बात करता है कि वहाँ हेल्थ मतलब फूड में कितने न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है या नहीं, उस बेस पे बात करता है। ठीक है, अब एजुकेशन में देख लीजिए, तो एजुकेशन में कहता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल की स्कूलिंग की बात कर रहा है, स्कूल अटेंडेंस के बच्चे के स्कूल में अटेंडेंस कितने बच्चे का है। ठीक है, उस बेस पे पावर्टी बताते हैं एजुकेशन का। ठीक है, और लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए तो देखते हैं कि कुकिंग फ्यूल, खाना बनाने का फ्यूल क्या है, कितने लेवल लोग हैं। तो ठीक है, क्या कह रहा है 1/18 लोग हैं जो खाना बना। सैनिटेशन देख लीजिए, साफ़ सफाई की बात कर रहा है, उसमें आपका 1/18 है। 1/18 आपका क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का भी, साफ पानी का भी, हाउसिंग का भी, एक घर के लिए है। ठीक है, शेल्टर के लिए भी 1/18 है। 1/18 आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है। एसेट्स, संपत्ति के लिए भी आपका क्या है 1/18 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिकेटर है। ठीक, मेन आपका इंडिकेटर कौन है ओवरऑल बात करें तो मेन आपका इंडिकेटर होता है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इन तीनों इंडिकेटर पे ये डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी बताता है कि लोग करीब हैं कैसे। ठीक, ग्लोबल मल्टी हाँ, ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो बताता है उसका इंडिकेटर यही है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो आप नोट्स बना के आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अब इसको डिटेल से देख लिया जाए कि बात जब इंडिया की जाए, इंडिया के लिए रिपोर्ट आई थी, तो इंडिया का रिपोर्ट क्या कहता है इंडिया के बारे में। तो देखिए, इंडिया के बारे में कहता है कि इंडिया हैज़ पुल्ड 415 मिलियन यानी 415 मिलियन इंडियन आउट ऑफ पॉवर्टी 2005 से लेकर के 2021 तक। यानी बात किया जा रहा है कि 2005 से लेकर के 2021 तक की बात की जाए, यानी लगभग 15 साल की बात की जाए, तो 15 साल में इंडिया में क्या हुआ है कि 415 मिलियन पीपल गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये रिपोर्ट बात कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे है, तो देखिए 2015 में इंडिया की पॉवर्टी परसेंटेज कितनी थी 55, लगभग कहा जा रहा था कि इंडिया का 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी में, गरीबी में। ठीक है, और अभी की बात की जाए तो 16% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी पॉवर्टी में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के बेस पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब इंडिया की रिपोर्ट में इंडिकेटर की बात की जाए तो देखिए न्यूट्रिशन इंडिकेटर इंडिया का कितना है, पहले आपका 44% था, अब उसका 11% हो गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी पहले 4.5% था, अब 1.5% हो गया। कुकिंग फ्यूल आपका 52% था, जो घटकर 13% हो गया है। सैनिटेशन, साफ सफाई की बात करें तो 50% था, जो आपकी 11% हो गया। अब इसको, अब देखिए ये जो है ना सैनिटेशन, इसमें आप कोट कर सकते हैं कहीं मेंस में कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। ठीक, और नमामि गंगे जो योजना आई थी, तो उस पर आप कह सकते हैं गंगा सैनिटेशन, और भी बहुत सारे। ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो ड्रिंकिंग वाटर में देखिए 16% पहले था 2005 में, अब आपका 2.7% है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए 29% था, जब 2.1% है। अब इलेक्ट्रिसिटी में कैसे आप इसको कोरिलेट कीजिएगा, तो कभी वैसे ऐसे या कभी मेंस राइटिंग आ गया ना, तो उसमें आप बात कर सकते हैं जो आपका कुसुम स्कीम आया है। कुसुम स्कीम देखिएगा, कुसुम स्कीम आपका फार्मर के लिए था, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए लो रेट पर, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक गई है। और
हर घर, आप एक बिजली योजना भी गवर्नमेंट ने चालू की थी स्कीम, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाउसिंग की बात की तो पहले आपका 44% था, अब आपका 13% 13% है, ठीक। इसमें आपको ऐड करना होगा तो आप ये याद कर सकते हैं, इंदिरा आवास योजना याद कर सकते हैं, हर घर योजना याद कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री ने चलाया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। ये तो इंडिया के बारे में बात हो गई। अब ग्लोबल रिपोर्ट देखें तो ग्लोबल रिपोर्ट कहता है कि इस रिपोर्ट के बेस पर कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो हैं, 6 मिलियन में से हर 1 मिलियन पीपल से ज़्यादा क्या है वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शिकार है, ठीक है। अगर 110 कंट्री की बात की, 110 कंट्री में टोटल 6 बिलियन पीपल हैं, जिसमें से 1 बिलियन पीपल क्या कर रहे हैं, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, ठीक है। एक्यूट मल्टी डायमेंशनल मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब लगभग वो बाहर आने वाले पॉवर्टी से, मतलब ज़्यादा दिन वो गरीबी में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब सब सहारा अफ्रीका रीजन की बात की जाए या साउथ एशिया की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि हर 6 में से 5 लोग क्या हैं, गरीब हैं। यानी हर 6 लोग से, देख लीजिए बहुत बड़ी ये लाइन है रिपोर्ट की कि हर 6 में से 5 लोग गरीब हैं, सब सहारा रीजन अफ्रीका की और साउथ एशिया की बात की जा रही है, साउथ एशिया रीजन में, ठीक है। अब चिल्ड्रन की बात की जाए तो चिल्ड्रन में कह रहा है कि चिल्ड्रन अंडर 18 एज, जो 18 एज के हैं, ठीक है, वो हाफ मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का शिकार है, ठीक है। 66 बिलियन में, ठीक है। 566 बिलियन में कम से कम क्या कह रहा है, 18 साल के नीचे वाले जितने बच्चे हैं उसमें से आधा लोग क्या है, आधे बच्चे क्या हैं, पॉवर्टी में हैं, पुअर गरीबी में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए, कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी है ना वो रूरल एरिया में है, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 84% पुअर पीपल हैं जो कि अभी ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, ठीक। देख लीजिए, यानी मतलब ऑलमोस्ट कह लीजिए कि 90% के लगभग जो है ग्रामीण एरिया के लोग क्या हैं, रूरल एरिया के लोग क्या हैं, वो पुअर गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। अब इसका कारण भी आप देखिए, अगर मेंस में आप कोट कीजिएगा तो इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसको आप मेंस में कोट करने के लिए लिखिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रूरल एरिया में आपको जॉब्स के स्कार्सिटी है, जो अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं, अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं तो आपका एजुकेशन अच्छा नहीं होता है, एजुकेशन अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है आप पॉवर्टी में जाएगा, क्योंकि आपका इनकम अच्छा नहीं होगा, और आपका इनकम अच्छा नहीं है तो आप बेटर लाइफ स्टैंडर्ड, आपका बेटर लाइफ स्टाइल नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली देखिए, सब क्या है ना, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसमें कोट कर सकते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अगर 2021 से 2021 से लेकर 2022 की जो डाटा है उसकी बात की जाए तो कंट्री जैसे कि मैक्सिको, मेडागास्कर, कंबोडिया और पेरू और नाइजीरिया जैसे कंट्री हैं, वो क्या है, वो अल्टीमेटली क्या है, वो भी क्या है, अपने पॉवर्टी से बाहर आए हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक में देखिए, जब पूरी दुनिया तबाही में थी, दुनिया परेशान थी, ग्रस्त थी एक कोविड-19 के बीमारी से, तब की बात कर रहा है कि उस टाइम पे मैक्सिको, मेडागास्कर, कंबोडिया और पेरू और नाइजीरिया जैसे के देश हैं, वो क्या है, वो पॉवर्टी, उनके देशों में गरीबी के परसेंटेज कम हो रहा था, वो लोग गरीबी से बाहर आ रहे थे, ठीक है। तो ये आप कोट कर सकते हैं कि पेंडेमिक में भी मतलब लोग कंट्री डेवलप कर रही थी, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है कि इसमें से देखिए लगभग 25 देश ऐसे हैं जिस इंडिया को लगा करके, जिसमें कंबोडिया आता है, चाइना आता है, कॉन्गो आता है, हॉन्डुरास आता है, इंडोनेशिया, मोरक्को, साइबेरिया, वियतनाम, ये सब क्या है, आपको अपने गरीबी का आधा भार कम कर चुके हैं, यानी अपनी आधी गरीबी कम कर चुके हैं। लगभग 25 देश साथ हैं, इंडिया को मिला करके 25 ऐसे देश हैं जिनकी गरीबी 50% तक जाके कम हुई है। और अभी इंडिया की बात कीजिए तो अभी इंडिया की टोटल गरीबी आप देख लीजिएगा 16% दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू UNDP, ठीक है, मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। तो आप ये कोट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल रिपोर्ट जो बात की जा रही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।